A very good morning student. Bharati College of Agriculture, Durg, BSc Agriculture, first sem, second year, subject Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor, Computer Science Department. Unit 7, E-Agriculture and ICTs. So, let's start our lecture. Use of ICT in Agriculture Field. आज हम ICT एग्रीकल्चर फील्ड के जो यूजेस हैं, किस किस फील्ड में यूज़ होते हैं उसको देखने वाले हैं. सो नीड ऑफ ICTs इन एग्रीकल्चर. फर्स्ट, मेनी फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड. ज़्यादा जो फार्मर होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं. कट ऑफ फ्रॉम सिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन. जो फार्मर्स होते हैं वो सिटी से अलग रहते हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता. पैक ऑफ एक्सटेंशन फैसिलिटीज़. कोई भी एक्सटेंशन जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो नहीं रहते उन लोग के पास, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होते. लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड मार्केट प्राइजेस. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो मार्केट प्राइस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता उन लोग को. इनएबिलिटी टू कंप्लीट विथ मॉडर्न फार्मर्स. नेक्स्ट वन इज देयर इज अ गैप बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो ये जो है वो नीड है ICTs के. नेक्स्ट, ICT initiatives by various sectors. इसमें वेरियस सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड NGO एक साथ हैं. फर्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर. एनालॉग विथ लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स. सेकंड, AG मार्कनेट सेंट्रल गवर्नमेंट. सागू आंध्र प्रदेश में ये जो सेक्टर्स है वो काफ़ी फेमस है. सागू. नेक्स्ट, किसान कॉल सेंटर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. वेदर एडवाइजरी. तो दिस ऑल फील्ड्स यूज्ड इन गवर्नमेंट by the government. Next, private sectors and NGO. AgriWatch IASL. Second, Tata Kisan Kendra, Tata Business House. Third, Tara Hat, Tara Dwara. Haryali Kishan Bazaar, DSACL. Weather Advisory, SkyMet. Third, next last is eChopal, ITC, IBD. So these are all fields are used in private and NGO sectors and these all fields government sector. So जो बेस्ट सेक्टर हैं गवर्नमेंट के साइड से वो अभी जो मोस्ट कॉमनली जो किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है वो है आपका किसान कॉल सेंटर. किसान कॉल सेंटर जो है लॉन्च्ड 21 जनवरी 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के द्वारा किया गया था. मेन टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व होते हैं किसान कॉल सेंटर में, फर्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम विथ इंटरनेट. कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट के साथ होना चाहिए. कंप्यूटर सिस्टम विथ इंटरनेट. नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन होना चाहिए. थर्ड वन इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी. जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है वो होता है. तो फार्मर डायल्स टोल फ्री नंबर 1551 फॉर एनी इंक्वायरी.
अगर फार्मर को लगता है कि कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो गवर्नमेंट के साइड से एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1551, इस पर वो कॉल करके जो भी अपना इंफॉर्मेशन है, इंक्वायरी है, वो ले सकते हैं। If inquiry not answered satisfactory then the call is forwarded to level 2 and level 3। अगर कोई भी अधिकारी जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन दिया, जो भी इंक्वायरी दिया किसान को, अगर वो किसान उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो कॉल फॉरवर्ड कर सकता है लेवल 2 और लेवल 3 में। अगर उनके पास उस तरह का इंक्वायरी मतलब आंसर्स नहीं है जो किसान पूछा, तो वो अपने लेवल 2 और लेवल 3 अधिकारी को कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेटवे। नेक्स्ट, कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो, रिस्पॉन्स इज इन लोकल लैंग्वेज। इसमें कॉल कॉस्ट जो है एकदम जीरो है, मतलब कोई कॉल कॉस्ट नहीं लगेगा, टोल फ्री नंबर है, किसान को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इस कॉल के लिए। एंड रिस्पॉन्स इन लोकल लैंग्वेज, रिस्पॉन्स भी जो सामने वाला अधिकारी रहेगा वो अपने लोकल लैंग्वेज में देगा। ऐसा नहीं कि किसान छत्तीसगढ़ी में पूछ रहे हैं और अधिकारी जो है उसको इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिस रीजन का है उस रीजन के हिसाब से उनको उस लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इफ नीडेड द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑल्सो विजिट द फील्ड। अगर किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को लगता है तो वो उस फील्ड में जाके विजिट कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम है। सो ये हुआ किसान कॉल सेंटर। अब कॉल फॉरवर्डेड कैसे होगा, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। फार्मर कॉल टू केसीसी, फार्मर जो है किसान कॉल करेगा केसीसी। उसके बाद लेवल 1, जो लेवल 1 का अधिकारी रहेगा वो एजी ग्रेजुएट रहेगा, पिक अप द कॉल। लेवल 1 में जो एजी ग्रेजुएट अधिकारी रहेगा वो कॉल पिक करेगा। कॉल पिक करने के बाद डेटा कैप्चर करेगा, उसका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, जो भी फार्मर है उसका पर्सनल डिटेल क्या है, कैसा है, किस टाइप का है, ये डेटा कलेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट टेक्निकल क्वेरी, उसके बाद जो टेक्निकल क्वेरी है वो करेंगे। इफ द क्वेरी नॉट रिजॉल्व, अगर इस बंदे से जो लेवल 1 का अधिकारी है, अगर उससे वो क्वेरी जो है किसान के द्वारा जो टेक्निकल क्वेरी किया गया है, अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाता तो ये अधिकारी जो है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा लेवल 2 अधिकारी को कि भाई मैं आपका आंसर नहीं दे सकता, मैं आपका कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ लेवल 2 अधिकारी को, वो आपका आंसर देंगे। देन इफ इंक्वायरी नॉट रिजॉल्व, अगर ये अधिकारी जो लेवल 2 अधिकारी है वो भी अगर रिजॉल्व नहीं कर पाया किसान के क्वेरीज का, तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्म द कॉलर वी शैल बैक टू हिम विद डिटेल इन 72 आवर्स। 72 आवर्स का क्या करेगा, डिटेल कॉल बैक करेगा। अगर नहीं कर पाया तो फॉरवर्ड 72 आवर्स में अगर वो डिटेल लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा कॉलर से, अगर वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया तो वो भी क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा द कॉल टू द लेवल 3। और लेवल 3 में जाने के बाद उनके किसान के हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो आर्किटेक्चर वर्क करता है। सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, जो टेक्निकल क्वेरी है उसमें आंसर द क्वेरी, आंसर देगा क्वेरी को, जो भी क्वेरी रहेगा उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। इफ क्वेरी रिजॉल्व, अगर जो लेवल 1 का अधिकारी है उसके द्वारा अगर क्वेरी रिजॉल्व कर लिया जाता है तो क्लोज द कॉल विथ क्लोजिंग फ्रेज, तो वो क्या करेगा, जो लेवल 1 का अधिकारी है वो कॉल को क्लोज करेगा और एंड कर देगा। सेम यहाँ पर भी जो लेवल 2 का अधिकारी है अगर वो उस किसान के क्वेरी को अगर रिजॉल्व कर लेता है तो वो भी क्या करेगा, क्लोज द कॉल विद द क्लोजिंग फ्रेज। तो इस तरह से किसान जो है वो उसको सेटिस्फाई करने के बाद
जो लेवल 1 और लेवल 2 के अधिकारी है वो क्लोज कर देगा कॉल को। सो ये हुआ आपका किसान कॉल सेंटर। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ ICTs in agriculture. फर्स्ट, enhanced प्रोडक्टिविटी enhance करेगा, क्विक accomplishment of work, strengthen the seed sector, timely and updated information on seed related issue such as new varieties, release fake seeds, etc. Next, emergence of new threats such as diseases, reduce the gap between information rich and information poor, and support sustainable development in rural and agriculture communities. Weather forecast, pricing, control and warning letters. तो इस तरह से ये जितने भी है ये सारे बेनिफिट्स हैं वो ICTs के। प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगा, क्विक अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क, जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्टर्स, सीड सेक्टर्स जितने भी सीड सेक्टर्स हैं, टाइमली एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन, एमरजेंस ऑफ न्यू थ्रेड सच एज डिजीजेज, जितने भी डिजीजेस हैं उस थ्रेड को कंप्लीट करेगा, रिड्यूस द गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन रिच, इंफॉर्मेशन पुअर एंड सपोर्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से ये जितने भी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अवर कंप्यूटर मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लांट प्रोसेसेस। प्लांट प्रोसेसेस जो मॉडल्स हैं उसके लिए क्या क्या है। फर्स्ट, computer models are being highly used in agriculture sectors to increase efficiency of decision making and to find out the best cropping and management options. इसमें कंप्यूटर मॉडल बहुत ही ज़्यादा हाईली यूज होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। सेक्टर टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी सेक्टर्स है वो इफिशिएंस इंक्रीज करेगा, डिसीजन मेकिंग लेगा, and to find out the best cropping and management options. How you are to get good output from those models, need to select best models for particular crops and good data source for A2000 DSSAT models. These all models are used. These models are highly dependent on the technical data such as climate, soil, crop management data, and those models do not significantly consider economic and soil cultural sectors in agriculture schemes. The most of the computer models are concentrating in the same crops. Next, APSIM model. These models is a software tools that enable sub-models to be linked to simulate agricultural systems. APSIM has various modules grouped and categorized as plant, environment, and management. APSIM has been used in the broad range of applications including support for on-farm decision making, farming system, design for production or resource management objectives. ये जो मॉडल हैं इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो मॉडलिंग द इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस ऑन पैडी एल्ड यूजिंग APSIM, इसमें यूज होता है। ये है उसके एप्लीकेशन। ORYZA2000 models. This model is a successor to a series of rice growth models developed during the 1990s under the project Simulation and System Analysis for Rice Production (SARP).
It is an update and integration of the models ORYZAL for potential production. This model's application evaluating an application of ORYZA 2000 for irrigation scheduling of puddled transplanted rice in northwest India. So this is the application of this model. Next last is a DSSAT. DSSAT was developed using CERES RICE model by International Benchmark System Network for Agrotechnology Transfer IBSNAT. The model encompasses process-based computer models that predict growth, development, and yield as a function of local weather and soil conditions, crop management scenarios, and genetic information. DSSAT includes a basic set of tools to prepare the input data as well as application programs for seasonal crop rotation and spatial analysis. This model not only predict crop yield but also resource dynamics for water, nitrogen and carbon and environmental impacts such as nitrogen leaching. So this model applications assessment of effect of climate change to borrow rice production in Bangladesh using the SAT model. I hope this is clear. So thanks for watching. Thank you.